सब्सक्राइब कीजिए पिजन मस्ती चैनल को और पास में बने बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल पिजन मस्ती पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हमारे एक भाई थे जिन्होंने काफ़ी टाइम से कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई अगर हमारे कबूतर उड़ गए तो उनको वापस कैसे बुलाना है। तो दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं, जो गोले कबूतर होते हैं उनको आपको पता होगा, जब उड़ाया जाता है तो कबूतर भूखे रहते हैं फिर, और वो आवाज़ सुनते हैं। जब उनको आवाज़ मारा जाता है, दाना मारा जाता है, तो रिटर्न वापस आ जाते हैं, दाना खाते फिर दोबारा उड़ाया जाता है। मतलब उनको एक बार में दाना नहीं दिया जाता, थोड़ा थोड़ा दाना दिया जाता है, उड़ाया जाता है। गोलेबाजी का कुछ अलग फंडा होता है और जो हाई फ्लायर्स कबूतरों का है वो कुछ अलग होता है। इनको दोस्तों, ये लोग भी उड़ाने से पहले दाना नहीं खाए रहते हैं, दाना और पानी दोनों बाकी रहता है। उड़ाने से 10-15 मिनट पहले बस पानी दिया जाता है कबूतरों को, ठीक है, दाना नहीं दिया जाता कि कबूतर हल्का रहे और आराम से उड़े। लेकिन दोस्तों, हाई फ्लायर जब कबूतर एक बार, जैसे गोले कबूतर होते हैं ना, आप उसको उड़ाया उतारा उड़ाया उतारा कर सकते हो, लेकिन हाई फ्लायर जो कबूतर है ना, उसको आप ये नहीं कर सकते। ये एक बार अपनी छत से छोड़ दिया, उड़ गया, तो समझ लो अब इसको उड़ना ही उड़ना है, ठीक है। अब ये तभी आएगा जब ये अपनी उड़ान पूरी कर लेगा। जितना भी टाइम उस कबूतर की कैपेसिटी होगी उड़ने की, उतना टाइम उड़ लेगा, उसके बाद ही आएगा। आप चाहे कितना भी आवाज़ मार लो, अगर कबूतर हद से ज़्यादा भूखा है तब तो भाई अगर दाना दिखा के फड़क दे के उतार लोगे, नहीं तो हाई फ्लायर कबूतर को फड़क दे के भी उतारना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। वो कबूतर, और जो कबूतर एक बार उड़ने, मेरे पास कुछ कबूतर ऐसे हैं जो एक बार उड़ गए तो मैं चाहे कितना भी फड़क दे लूँ, आवाज़ मार लूँ, दाना मार लूँ, लेकिन कबूतर नहीं आएगा। उसको वो उड़ने के बाद अपने आप वापस आ जाएगा। दोस्तों, ये हाई फ्लायर कबूतर की ये सब रहता है। और जो गोले होते हैं इनको आप आवाज़ पे बुला सकते हो। ये लोग थोड़ा उड़ेंगे, आवाज़ मारो आ जाएंगे, फिर उड़ाओ फिर आएंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो भाई अब आपको देखना है कि आपके पास कौन से कबूतर हैं। अगर आपके पास गोले कबूतर है तो आपको कैसे बुलाना है। उड़ाने से पहले भाई आप दाना मत दो, पानी तो रहने दो छत पे, पीना हो तो पिए। उड़ाने से पहले आप दाना मत दो, उड़ा लो। और कभी भी दोस्तों, मैं आपको बहुत सारी वीडियो में बता रखा हूँ कि आप दाना देने से पहले अपने कबूतरों को आवाज़ मारो। वो चाहे हाई फ्लायर कबूतर हो, कोई भी कबूतर हो, दाना देते समय आवाज़ मारो कि आपकी आवाज़ कबूतर पहचाने, ठीक है। अगर दोस्तों हाई फ्लायर कबूतर भी नीचे नीचे उड़ेगा और आप आवाज़ मारोगे तो शायद वो आपकी आवाज़ सुन के आ जाए। तो सबसे पहले तो आपको अपने कबूतरों को आवाज़ पहचानवाना है कि उन्हें पता होना चाहिए कि आवाज़ मारने पे अब हमें रिटर्न आना है, ठीक है। हाई फ्लायर कबूतर उड़ने के बाद नहीं आएगा, लेकिन तो भी शायद नीचे नीचे राउंड मार रहा हो कबूतर तो आ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, यही आपको करना है पहले स्टेप में कि दाना देते समय कबूतरों को आवाज़ मारना है, चाहे आपके पास कोई भी नस्ल का कबूतर रहे। देखो दोस्तों, मैं दाना दिया था, कबूतर खा रहे थे, ठीक है। देखो इसमें बचा हुआ भी है दाना, तो भी कबूतर घूम रहे, पूरा इनको दाना मिल चुका है। तो भी मैं देखो दाना आपके सामने दे के बताता हूँ कैसे करना है। आओ आओ आओ, ये देखो दोस्तों, मैंने अभी दाना डाला नहीं और देख लो कबूतर आ गया। ये देखो, ये लोग भी आओ आओ, ये देखो आओ, देखो दोस्तों, हाई फ्लायर को इस तरीके से ही दाना दिया जाता है। एक ही बार जितने टाइम भी खोलो उसी टाइम पे दाना डाल दो, ये अपना खा पी के आराम से रहें। और गोलों को अगर आपको उड़ाना है तो उड़ाया फिर थोड़ा दाना डाला, इस तरीके से दिया जाता है। हाई फ्लायर और गोले में बहुत अलग हो जाता है, ठीक है। अब आपके पास क्या पता कौन सा कबूतर है, आप पूछ रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दोनों का बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है गाइस, आपने देखा अभी मैंने आवाज़ मारा, ये सब हाई फ्लायर है। इनमें एक दो कबूतर क्रॉस में होंगे और एक गोला कबूतर है बस, ठीक है। और सब जितने भी हैं मेरे पास सब अच्छे खासे उड़ान वाले कबूतर हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे मैं आवाज़ मारा दाना देने से पहले, तो भी कबूतर मेरे पास आ गए, उसके बाद मैंने दाना डाला। आप भी ऐसे ही करो, पहले आवाज़ मारो। स्टार्टिंग में जरूरी नहीं है कि
जो मेरे कबूतर है मेरे आवाज़ पे आ गए, क्योंकि इनको आदत है, ये लोग आवाज़ सुन रहे हैं मेरी बहुत टाइम से। ठीक है, देखो मैं इनके कितने पास बैठा हूँ, कहीं भी जाऊँ ये लोग मेरे से डरेंगे नहीं, समझ रहे हो। तो अब आप सोचोगे कि भाई इसके आवाज़ पे तो इसके कबूतर आ गए, मेरे आवाज़ पे नहीं आ रहे, तो भाई ऐसे नहीं होता है। धीमे धीमे आप आवाज़ मारो 3-4 बार, भले वो नहीं देखेगा भी नहीं चलेगा, लेकिन दाना डाल दो। फिर ऐसे ही धीमे धीमे करते करते आप आवाज़ मारोगे तो वो आपको देखेंगे। फिर ऐसे ही धीमे धीमे आप आवाज़ मारोगे तो कुछ दिनों के बाद वो शायद आपके पास भी आ जाए। ठीक है, इस तरीके से इनको आदत वो करना पड़ता है। ठीक है, तो शायद दोस्तों आप समझ रहे होगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसी तरीके से आप भी करो अपने कबूतरों को अपनी आवाज़ पहचानवाने के लिए। वो शायद हाई फ्लायर कबूतर, अगर गोला कबूतर आप पाले हो दोस्तों, तो वो तो आपकी आवाज़ पे आने ही वाला है। स्टार्टिंग में वो अभी नहीं आएगा, लेकिन जब आप उड़ाने लगोगे, दाना डालने लगोगे, कुछ टाइम के बाद वो भी आपकी आवाज़ तुरंत सुनेगा। आप आवाज़ मारोगे तुरंत आके छत पे बैठ जाएगा। लेकिन हाई फ्लायर कबूतर अगर एक बार उड़ना स्टार्ट कर देता है तो गाइस वो नहीं आता है, चाहे वो कोई कुछ भी कर ले। हाई फ्लायर की यही निशानी होती है कि एक बार वो उड़ान अपना स्टार्ट कर देगा तो उसके बाद वो उड़ान मारने के बाद ही आता है। ठीक है, आप हाई फ्लायर कबूतर को फड़क दे के उतार सकते हो। अगर बार बार आप फड़क दोगे तो वो नीचे आ जाते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ ऐसे कबूतर होते हैं जो थोड़े सनकी टाइप में होते हैं, जिनको उड़ान का वो है, वो फड़क पे भी बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन फड़क पे आ जाते हैं हाई फ्लायर भी। आवाज़ पे तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो लोग हाई फ्लायर ऐसा कबूतर है ना कि उड़ते वो 1 मिनट भी नहीं लेगा भाई ऊंचाई छूने में। गोले थोड़े नीचे उड़ते हैं इसलिए उनको आवाज़ आ जाती है, लेकिन हाई फ्लायर 1 मिनट के अंदर आसमान में चला जाता है, ज़्यादा टाइम नीचे नहीं उड़ता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कि हाई फ्लायर कबूतर हमारी आवाज़ सुन के आता नहीं है। अगर वो नीचे उड़ेगा और आप आवाज़ मारोगे तो आपका कबूतर आने का चांस रहता है, वो आपकी आवाज़ पहचानेगा। हाई फ्लायर कबूतर दूसरे के छत पे बैठने से बहुत डरते हैं। ठीक है, तो आप अगर मान लो आपका कबूतर भटक भी गया, सुन नहीं रहा है, उधर कहीं निकल रहा है, तो आप आवाज़ मार के उनको बुला सकते हो। अगर नीचे नीचे उड़ रहा है तो ये फ़ायदा होता है। वो गोला कबूतर हो या चाहे कोई भी कबूतर हो, अपने कबूतरों को आवाज़ पहचानवाना बहुत ज़रूरी होता है, समझ रहे हो। तो दोस्तों आवाज़ पहचानवाने के लिए यही करो। और छत पे रहो तो भाई 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2। ठीक है, हाई फ्लायर कबूतर को जितने कम लोग रहें छत पे ना, उतना ज़्यादा पसंद होता है। और गोले में भी भाई यही रूल होता है, ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। ज़्यादा लोग देख के फिर कबूतर पहचान नहीं पाता आपको सही ढंग से। तो अगर गोलेबाजी कर रहे हो तो 2-3 जन चल जाते हैं, लेकिन हाई फ्लायर में 1 जन भी रहोगे ना छत पे तो भी बहुत बढ़िया है। शांति से बैठो, पहले कबूतर खोल दो थोड़ी देर। हाई फ्लायर कबूतर है आपके पास तो घूमने दो छत पे, उसके बाद थोड़ा आवाज़ मारो, थोड़ा दाना डालो, फिर थोड़ी देर में थोड़ा आवाज़ मारो, फिर थोड़ा। मैं तो गाइस आपके सामने देखो एक ही बार में दाना डाल देता हूँ, क्योंकि ये लोग खा पी के आराम से बैठते हैं, थोड़ा इधर उधर देखते उगते, उसके बाद अंदर करता हूँ। लेकिन आप लोग अगर आपका कबूतर आवाज़ नहीं सुन रहा है तो आप लोग ऐसे मत करना, थोड़ा थोड़ा दाना डालो और आवाज़ मारो। ठीक है, आवाज़ मार के थोड़ा सा दाना डाल दो, ख़त्म हो गया। उसके बाद 5-10 मिनट के बाद दोबारा आवाज़ मारो। इससे क्या होगा, बार बार करने से है ना कबूतर को आदत पड़ जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि अब आवाज़ मारा जा रहा है तो अब हमें आना है, दाना खाना है, अब मुझे दाना मिलेगा, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों लॉफ्ट में भी अगर आपको घुसाने के लिए कबूतर को वो करना है तो आप लॉफ्ट में भी यही कर सकते हो। थोड़ा दाना लॉफ्ट में डाल दो, कबूतरों को आदत हो जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि अब लॉफ्ट में दाना पड़ गया, अब हमें अंदर जाना है। मैं तो कभी कभी करता हूँ और कबूतर मेरे ऐसे भी चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने आदत इसी तरीके से लगाई थी, लॉफ्ट में थोड़ा दाना डाल देता था, सब अपने आप चले जाते थे खाने। ठीक है, लॉफ्ट में दाना दोस्तों मतलब ये नहीं कि आप बाहर दाना मत दो, बाहर दाना दो, लेकिन बाहर थोड़ा सा जो आप रोज़ डेली दाना डालते हो उससे थोड़ा दाना कम कर दो, और जो थोड़ा कम आपने दाना डाला है वही दाना अंदर डाल दो। ठीक है गाइस, ये जो हमने बताया है वो पूरा चीज़ डिपेंड है आपके फीड पे, जो आप दाना यूज़ करते हो अपने कबूतरों को देते हो। ठीक है, तो अगर आप कोई एक बेकार सा क्वालिटी का दाना दे रहे हो और एक ही जैसे बाजरा या गेहूँ ही सिर्फ दे रहे हो तो आपका कबूतर उतना खाने में रुचि नहीं लेगा
दाना के प्रति अट्रैक्ट नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको बोलूँगा अलग अलग से, जैसे उसमें चना ऐड कर दो, अलग अलग दाना ऐड कर दो। जैसे हमने आपको मिक्स फीड बनाना सिखाया था वैसा दाना बनाओ और फिर अपने कबूतरों को दो। उन्हें भी खाने में मज़ा आएगा और दाना के प्रति उनका जो अट्रैक्शन रहेगा वह भी बढ़ जाएगा, जिससे आपको उनको ट्रेनिंग देने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है गाइस, शायद आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को कर लेना लाइक। और गाइस, आप अगर हमारी चैनल पे पहली बार वीडियो देखते हो और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर से कोई और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।